कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आना ही चाहिए, जो मुझे पता ही होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका अच्छा खासा वेटेज होता है नीट में। जब बच्चा कमेंट करता है कि सर हमें ये टॉपिक में ज्यादा दिक्कत हो रही है, इस टॉपिक में परेशानी आ रही है, तो हम उस बच्चे का कमेंट को पढ़ते हैं, नोट करते हैं और उस पर काम चालू कर देते हैं। ये जो टॉपिक है इससे बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो फर्स्ट चैप्टर से ये आपको देखना है। हेलो बच्चों, अगर आप भी नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में ये जानना चाहते हैं कि आखिर हर एक चैप्टर से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, जिससे मैं नीट एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकूं, कम से कम केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकूं, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने आया हूं कि आखिर केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आना ही चाहिए, जो मुझे पता ही होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका अच्छा खासा वेटेज होता है नीट में। अब अच्छा खासा वेटेज बोलने का मतलब है वे सारे टॉपिक जिससे तकरीबन हर साल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोचिए, एक बच्चे को अगर यह पता चल जाए कि मेरे आने वाले एग्जाम में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं या देखे गए हैं, तो उस बच्चे के लिए तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है। अब एक बच्चा कहता है कि सर हम तो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्या मतलब, हमको तो सब कुछ पढ़ना है ना, हमको तो सब कुछ पढ़ना है, फिर हम क्यों जाने कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि मेरे लिए तो सब इंपॉर्टेंट है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली आपको पढ़ना तो सब कुछ है, पर हर चैप्टर से या हर सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्या है यह पता होना बहुत जरूरी है। मैं बताता हूं क्यों। अगर आपको यह नहीं पता, मैं आपको फर्क बताता हूं। अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे स्पेशल तैयारी नहीं की, सभी टॉपिक को एक जैसे पढ़ा, तो आपको कहां पर नुकसान होगा मैं आपको बताता हूं। दरअसल अगर आप सभी टॉपिक को एक जैसा पढ़ोगे तो आपको पता नहीं है, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है क्वेश्चंस को डील करने में, और हो सकता है कि जितना समय हमें एग्जाम देने के लिए मिलता है उतने समय में आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी ना कर पाए। अब आपको लगेगा कि सर मैं तो सभी चैप्टर अच्छे से पढ़ के गया था, सभी टॉपिक को मैंने इंपॉर्टेंट माना, सभी टॉपिक को एक जैसा पढ़ा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं दिए गए समय में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाया। लेकिन वे बच्चे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ के उस पर स्पेशल तैयारी किए हैं, वे सारे बच्चे दिए गए समय में सारे क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर लेते हैं। पर यह होता कैसे है जरा समझिएगा। अगर आपको यह पता चल जाए कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, इतने अच्छे से पढ़ दोगे कि अगर उससे क्वेश्चन आया तो चुटकियों में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो उससे फायदा क्या मिलेगा बेटा, उससे फायदा यह मिलेगा कि एक औसतन बच्चे को एक क्वेश्चन बनाने में जहां 2 मिनट 3 मिनट लग रहा है, हो सकता है आप उसी क्वेश्चन को 30 सेकेंड में बना लोगे। कैसे? क्योंकि जब आपको यह पता होगा कि कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उस पर इतना अध्ययन करोगे कि अगर उससे क्वेश्चन आया जो कि आना ही है तो उसमें क्वेश्चन बनाने में टाइम कम लगेगा। तो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक में अच्छे से पढ़ने का फायदा यह होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बार बार एग्जाम में आते हैं, और जब आपके जहन में यह बात बैठ जाएगा ना कि यह टॉपिक बार बार आता है, हो सकता है इस बार भी आएगा, लेकिन अगर आएगा तो मैं समय ज्यादा नहीं लगाऊंगा, देखते ही उसका आंसर बता दूंगा। तो उस क्वेश्चन में अगर आपने 5 सेकंड में आंसर दे दिया तो बाकी बचा हुआ समय दूसरे कठिन क्वेश्चन में आप यूज कर पाओगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए मैं आपको अपने इतने साल के अनुभव में जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है, जो टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। और बेटा आप इन सभी टॉपिक को नोट कर लो, और मैं गारंटीज देता हूं आज अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए इन टॉपिक्स पर मेहनत कर लिया, यकीन मानिए जिस दिन एग्जाम होगा शाम को आप मेरे को कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और बताएंगे हाँ सर आपने जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए थे उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था। तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं, देखते हैं कि हर सेक्शन से फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से क्या क्या टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो हमारे पास 2026 के लिए मैं एक एक करके बताऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक में क्या इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनिक में क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज बताऊंगा बेटा, आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा। पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की।
पहले बात करते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आखिर फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं सर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो बेटा सबसे पहले है जिसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो है बेटा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट कुछ भी कर लो, दुनिया यहां से वहां हो जाए, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसके बाद चलते हैं बेटा परमाणु संरचना, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जानते हैं इस चैप्टर से कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है? बेटा इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैं आप लोगों को 100% दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया यहां से वहां हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे क्वेश्चन ना आए। तो लिख लीजिए अपने पन्ने पर कि 2026 नीट एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो आप। तो ये टॉपिक किसी भी कीमत पर आपको छोड़ करके नहीं जाना है। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से एक और टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, बोर थियरी। तो बोर थियरी आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है? बोर थियरी को बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद है बेटा डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग सिद्धांत, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ ये पढ़ के जाना है, आपको तो सब कुछ पढ़ना है, पर इन सभी टॉपिक को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। इसके बाद आते हैं बेटा तीसरे नंबर पर, पहुंचते थर्मोडायनामिक से एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी चेंज के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं दावे से कहता हूं यह 100% है बेटा। अगर मैंने कह दिया कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि मेरा प्रिडिक्शन गलत चला जाए, बहुत रेयर केस में होगा कि मेरा अनुमान गलत चला जाए। तो बेटा अगर मैंने कहीं पर 100% लिख दिया ना, तो समझ लो उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो सकता है डायरेक्टली आए, इनडायरेक्टली आए, कैसे भी आए, पर क्वेश्चन आएगा जरूर। तो थर्मोडायनेमिक्स से एंथैल्पी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद बात करते हैं बेटा अगले टॉपिक, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम से बेटा केपी और केसी पर आधारित न्यूमेरिकल, और ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में है तो बहुत बड़ा चैप्टर, पर मेरे से पूछोगे कि सर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेटा तैयार रहिए, ये दो टॉपिक से लगभग डिसाइडेड है ये क्वेश्चन आएगा। अब आप बताइए, आप ये वीडियो देखने के बाद ना आप कमेंट में लिखना, कमेंट में बताना कि आप में से इन सभी टॉपिक में से किस किस टॉपिक पर आपको स्पेशल क्लासेस चाहिए, किस पर स्पेशल वीडियो चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे नीट एग्जाम सामने आने लगता है, हम बच्चों के डिमांड के हिसाब से काम करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चा कैसा तैयारी कर रहा है, हम ये देखते हैं कि बच्चे को क्या आवश्यकता है। हम तो सभी बच्चों को साथ लेके चलते हैं, पर जब आप कमेंट करते हो, अपनी परेशानियां बताते हो, अपनी आवश्यकताएं बताते हो, तो हमें प्रोत्साहन भी मिलता है और एक काम करने का प्रॉपर एक मेथड मिलता है। मैं तो रैंडमली सब पढ़ा दूंगा, लेकिन जब बच्चा कमेंट करता है कि सर हमें यह टॉपिक में ज्यादा दिक्कत हो रही है, इस टॉपिक में परेशानी आ रही है, तो हम उस बच्चे का कमेंट को पढ़ते हैं, नोट करते हैं और उस पर काम चालू कर देते हैं। और ज्यादा समय नहीं लगाते उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने में। हम बहुत जल्द उसके लिए वीडियो लेके आएंगे या फिर लाइव क्लासेस लगाएंगे। हमारे सारे टीचर्स आपके लिए भिड़े हुए हैं बेटा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल हमारा इतना शानदार रिजल्ट रहा है केजीएस में। हम चाहते हैं कि इस साल वो रिजल्ट और कई गुना बढ़ जाए।
हमारे जो ऑनलाइन के बच्चे हैं, हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, हर क्षेत्र से हमारे बच्चे जो हैं बेहतर रिजल्ट ला सके, इसलिए हमारे टीचर्स आपके लिए सब करके दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारे टॉपिक जो है आप लोगों से बनते होंगे, और नहीं बनता तो कमेंट कर देना बेटा, कमेंट कर देना। जिस टॉपिक में आपको परेशानी होगी उस टॉपिक पर आधारित मैं आपके लिए वीडियो स्पेशल लेकर के आऊंगा। तो इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। करेक्ट? हाँ जी, तो ये सब जो टॉपिक है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मैं यहां से मिटा करके फिर आगे लिखूंगा बेटा। ठीक है? हाँ जी। तो आप प्रयास कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब एक मार्गदर्शन मिल जाता है, यह पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ने में मजा भी तो आता है। चलिए, ये तो हो गया बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की बात। अब ये तो हो गया फिजिकल केमिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक। क्योंकि इनऑर्गेनिक में हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इनऑर्गेनिक में हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सर, देखते हैं बेटा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर हमें क्या चीज एकदम अच्छे से पढ़ना होगा, तो आपको पता है कि पहली बात कि आप लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। पहला कंडीशन, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, वो भी विन्यास के साथ। अगर आपको विन्यास करने नहीं आता तो इनऑर्गेनिक में तो आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे बेटा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, ये एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट है इनऑर्गेनिक का, ये आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्लास 11th के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस पे हम इनऑर्गेनिक का बेस सीखते हैं, अच्छा, मैं पहले क्लियर कर दूं बेटा कि अभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का ये जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इसको पहले क्लास 11 का बता रहा हूं, फिर क्लास 12 का बताऊंगा। पहले क्लास 11 का बता रहा हूं, फिर क्लास 12 का बताऊंगा। ठीक है, ये मैं बोलना भूल गया था। अभी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री जो बताया था वो क्लास 11 के हिसाब से था। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक देखते हैं क्लास 11 के हिसाब से, फिर ऑर्गेनिक देखें क्लास 11, फिर दोबारा मैं क्लास 12 के टॉपिक में आऊंगा। ये एक्चुअली बताना भूल गया था, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है, तत्वों का आवर्ती गुण, उस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है, तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन होती है, ये जो चैप्टर था ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेटा इसमें से आयनन ऊर्जा, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये दो टॉपिक अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आवर्त सारणी का जो विकास हमने पढ़ा है, डोबैनियर ट्रायर्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव का टेबल, लॉथरमेयर कर्व, तो जिन वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी के तत्वों को वर्गीकृत करने में अपना योगदान दिया, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना बेटा, यानी कि पढ़ लेना। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके बाद तीसरे नंबर पर हम चलते हैं बेटा रासायनिक आबंधन चैप्टर, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण के ऊपर
क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैंने मुहर लगा दिया 100% का। दुनिया यहां से वहां हो जाए, पर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि संकरण पे क्वेश्चन ना आए। लिख लीजिए अपने पन्ने पर, हाथ में गुदवा लो, टैटू बनवा लो, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन कुछ भी कर लो बेटा, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। नीट 2026 में संकरण पर आधारित क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसे कोई नहीं काट सकता। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऑर्गेनिक का बताता हूं बेटा आप लोग को। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये इनऑर्गेनिक में इतनी चीजें आपको एकदम अच्छे से मालूम होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। करेक्ट? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बेटा क्लास 11th के ऑर्गेनिक में। अब आते हैं बेटा क्लास 11th के ऑर्गेनिक वाले सेक्शन में। देखते हैं क्लास 11th के ऑर्गेनिक से क्या बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा जीओसी की, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको समावयवता यानी आइसोमेरिज्म पढ़ना ही है। आइसोमेरिज्म मैंने कहा इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% है। क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद आपको पढ़ना है जीओसी में सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। ये आपको एकदम कंपलसरी पढ़ के रखना है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और उनके अनुप्रयोग, उनके अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और इनके अनुप्रयोग के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अब चलते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन चैप्टर। अब चलते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन चैप्टर। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बेटा एल्किन, एल्किन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आज तक। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर से एल्किन टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना। एल्किन बनाने की विधि, एल्किन का भौतिक गुण और एल्किन का रासायनिक गुण, क्या क्या पढ़ना है इसका आपको, इसको बनाने की विधि, बनाने की विधि, भौतिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो ये तीन चीजें एल्किन का एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्लास 11th में ऑर्गेनिक से ये आपको देखना है बेटा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको कि क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास 11 से ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से कर लेना है बेटा। ठीक, चलिए अब आते हैं बेटा क्लास 12 के सिलेबस में। अब आते हैं क्लास 12th के सिलेबस में। तो इसको मैं एक साथ कंपेयर करके बताऊंगा, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, मैं तीनों को एक साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक एक करके समझते हैं बेटा, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विलियन चैप्टर, सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। तो सॉल्यूशन चैप्टर से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? तो बेटा इस चैप्टर से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अणु संख्यक गुण, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। करेक्ट। इसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ कारक, वेंट ऑफ कारक और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
ये जो टॉपिक है इससे बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो फर्स्ट चैप्टर से ये आपको देखना है। उसके बाद बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फैराडे का नियम, फैराडे का लॉ। फैराडे का जो लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। इसके बाद आपको याद रखना है इसमें ईएमएफ और साथ ही साथ बैटरी। तो बैटरीज के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है, ड्राई सेल क्या होता है, लेक्लेंसी सेल क्या होता है, फ्यूल सेल क्या होता है, लेड स्टोरेज सेल क्या होता है, ये सब एकदम अच्छे से पढ़ लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा काइनेटिक्स में। तो काइनेटिक्स में अभिक्रिया की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आज तक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर पूछा गया है बेटा। अभिक्रिया की कोटि एकदम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे अत्यधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साल दर साल। अब आते हैं बेटा इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में पहले बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो बेटा डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के अंदर सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। इनको एकदम अच्छे से पढ़ लेना विन्यास के साथ, एकदम अच्छे से पढ़ लेना विन्यास के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा गलनांक क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रंगीन आयन का निर्माण यानी कि कलर्ड प्रॉपर्टी। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको डी एंड एफ ब्लॉक तत्व से एकदम अच्छे से तैयारी करना है बेटा। एक और है अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इतने टॉपिक एकदम अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, कलर यौगिक बनाने के बारे में, अपचयन विभव के बारे में, यह आपके लिए डी और एफ ब्लॉक से अत्यधिक इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आते हैं बेटा उपसंयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इससे दो ऐसे टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला है बेटा वर्नर थ्योरी, समावयवता और संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। ये तीन टॉपिक कुछ भी कर लो, इन तीनों में से कम आपको दो टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने टॉपिक मैंने यहां पर लिख दिए ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो इनऑर्गेनिक देखो, इनऑर्गेनिक की कहानी ऐसी है कि अगर आपका याददाश्त अच्छा है, आप याद कर सकते हो, तो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। एनसीईआरटी बेस्ड चीजों को पढ़िएगा, एनसीईआरटी से टॉपिक उठाइए और उसको डीपली पढ़ने की कोशिश कीजिए। हालांकि अभी आगे मेरे बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसमें मैं आप लोग को इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन बताऊंगा। तो इनऑर्गेनिक बेटा प्योर एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। तो अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से याद कर लिए, उसी फ्रेम पर क्वेश्चन बनता है। पर आप चिंता ना करें, आपकी तैयारी कैसी है मुझे नहीं मालूम, पर मैं आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस आपके आने वाले हैं। आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए जाएंगे, बहुत सारे लाइव क्लासेस होंगे। जैसे कि आपको पता होगा हर शनिवार को रात को 8 बजे मैं लाइव आता हूं और कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा के जाता हूं। और मैं ही नहीं, हमारे सारे टीचर्स, हमारे बायोलॉजी वाले टीचर संडे इतना लंबा लंबा क्लास लेते हैं बेटा आप लोग के लिए। तो जब टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी अपना उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए अब बात करते हैं बेटा ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक में क्लास 12th में ऑर्गेनिक में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ऑर्गेनिक में पहले बात करते हैं हेलो एल्केन चैप्टर।
हेलो एल्केन चैप्टर। तो हेलो एल्केन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो है बेटा SN1 और SN2 अभिक्रिया। इससे लगभग डिसाइडेड है कि क्वेश्चन आएगा। SN1 SN2 बिल्कुल मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आते हैं बेटा अल्कोहल चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म, इस चैप्टर में जितने मैकेनिज्म दिए अच्छे से कर लेना बेटा। तो इस चैप्टर में कार्यकी, क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म एकदम अच्छे से पढ़ लेना। मैकेनिज्म का क्वेश्चन इस साल आने वाला है, तैयार रहना बेटा एकदम मेंटली। इसके बाद आते हैं बेटा तीसरे चैप्टर। तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस चैप्टर से सारे नेम्ड रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेना। हालांकि नेम्ड रिएक्शन सभी चैप्टर का पढ़ना होता है, पर इस चैप्टर के नेम्ड रिएक्शन कुछ ज्यादा ही एग्जाम में आते हैं बेटा। तो सारे नेम्ड रिएक्शन रोजनमंड, स्टीफन, क्लीमेंसन, वुल्फ किस्नर, ये सारे जो नेम्ड रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में नेम्ड रिएक्शन का अलग ही महत्व होता है बेटा। खास करके इसमें आप लोगों को एल्डोल, केनिजारो, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, ये सब कुछ ऐसे अभिक्रियाएं हैं जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना बेटा। इसके बाद आते हैं बेटा अमाइन चैप्टर। इसके बाद आते हैं अमाइन चैप्टर। तो अमाइन चैप्टर की कहानी ऐसी है कि बेटा अमाइनों का क्षार्य गुण, अमाइनों का क्षार्य गुण यानी कि बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइंस। और मैंने कह दिया कुछ भी हो जाए इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेटा। जहां जहां मैंने 100% लिखा है, जहां जहां पर मैंने 100% लिखा है मतलब वो 100% है। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि जहां पर मैंने 100% लिख दिया हो और उसे क्वेश्चन ना आए। हो सकता है डायरेक्टली ना आए, घुमा फिरा के आए, पर आएगा जरूर। तो ये है बेटा क्लास 12 का सिलेबस। मैं ये नहीं कहता कि इसी टॉपिक को पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूं कि इन सभी टॉपिक पर इतना अभ्यास कर दो कि अगर इन सबसे क्वेश्चन आए तो चुटकियों में आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, ताकि जल्दी क्वेश्चन अगर बन जाता है तो वहां जो टाइम बचेगा उस टाइम को हम दूसरे क्वेश्चंस में लगाएंगे, जो कठिन क्वेश्चन है उसमें लगाएंगे। तो बेटा ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे एनालिसिस लेकर के आऊंगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो चीजें आपको बताई जाती हैं उसको फॉलो कीजिए और इन पर अभ्यास करना शुरू कर दो। और फिर कहूंगा कमेंट में जरूर लिखना कि आज मैंने जो जो टॉपिक आपको बताया है इसमें से किस किस टॉपिक का आपको स्पेशल क्लास चाहिए, स्पेशल वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, आपसे वादा करता हूं। तो चलिए, इस उम्मीद में कि आप मेरी बात को समझ पाए हैं, आप हमारे इन सब चीजों को अच्छे से अभ्यास करेंगे और नीट में बेहतर परफॉर्म करेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं बेटा। फिर अगले वीडियो में आऊंगा ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर के आपके लिए, ताकि आपका आने वाला एग्जाम बहुत अच्छा हो। तो चले बेटा, तैयारी में भिड़ जाइए, अभ्यास में भिड़ जाइए। मैं तो मिलता रहूंगा, आप भी आते रहिए क्लास में, बहुत मजा आएगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।